गाइस आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बेसब्री और बेचैनी से इंतज़ार था। सब लोग बारी और परीशे की शादी के बड़ी शिद्दत से ख्वाहिशमंद और मुंतज़िर थे और अब आखिर वो लम्हा आ गया है जब इन दोनों की शादी के फंक्शंस चल रहे हैं। परीशे दुल्हन बन चुकी है। परीशे और बारी निकाह जैसे मुक़द्दस बंधन में बन चुके हैं। एक तरफ बारी की बेताबियाँ और दूसरी तरफ परीशे का शर्माना ड्रामा देखते हुए हर वक्त ये धड़का लगा रहा कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, अभी शादी में कोई रुकावट आ जाएगी। लेकिन शादी बिलाखिर खैर आफियत से अंजाम पा ही गई। परीशे और बारी बिलाखिर एक दूसरे के हो गए और परीशे अपने घर की हो गई। इस शादी में जहां बहुत से लोगों की दुआएं शामिल थीं, वहीं बहुत से लोगों की नफ़रत, गुस्सा और बद्दुआएं भी शामिल थीं, जिनमें सबसे पेश अनाया और रुमैसा रहीं। रुमैसा ने हर जगह पर आग लगाने की कोशिश की और उसने बड़ी मेहनत के साथ कोई भी मौका हाथ से खाली नहीं जाने दिया और जहां भी उसको मौका मिला वहां पर उसने अपने लफ्ज़ों की गोलाबारी करना ज़रूरी समझा। और परीशे की दूसरी दुश्मन अनाया, जिससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि परीशे बारी के साथ है और परीशे बारी के साथ खुश है। अनाया अपने माँ बाप के साथ इस शादी में आ तो गई, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी परीशे और बारी को एक साथ। बिलाखिर उसने एक ऐसी हरकत कर दी जो कि इंतहाई शर्मनाक थी। उसने जाते हुए परीशे के दुपट्टे पर पाँव रख दिया और उसका दुपट्टा फट गया। रुमैसा, जो अनाया और उसकी फैमिली को देखकर बड़ी खुश हो रही थी और उसको ये यकीन था कि ये फैमिली भी मेरी तरह नेगेटिव सोच की मालिक है और यकीनन ये भी परीशे की फैमिली के ख़िलाफ़ है और ये लोग मेरे हाथों इस्तेमाल हो सकते हैं और इनको इस्तेमाल करके मैं परीशे का बसा बसाया घर बर्बाद कर सकती हूँ। बहरहाल परीशे का दुपट्टा फटते ही रुमैसा ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ी बदशगुनी हो गई और इस तरह से दुल्हन का दुपट्टा फट जाना एक बहुत बुरी अलामत है और ये नहूसत की अलामत समझा जाता है। अब जब दादी जान रुमैसा के पीछे उसके कान खींचने के लिए जाएंगी तो अपनी बहन से बात कर रही होगी और उसे ये कह रही होगी कि अगर मुझे पता होता कि परीशे का पहले से ज़्यादा अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो मैं उसके पहले रिश्ते से ही इनकार ना करवाती। मैं तो बेवकूफ़ निकली जो मैंने परीशे का रिश्ता तोड़वा दिया और अब उसका रिश्ता इतनी अच्छी जगह हो गया है। बहरहाल मेरा नाम भी रुमैसा है, मैं परीशे की तलाक करवा कर रहूँगी। जब दादी जान ये सारी बातें सुनेंगी तो रुमैसा से कहेंगी कि हमने तो आस्तीन में सांप पाल रखा था। अब देखना ये है कि इस सारे अमल के बाद और दादी जान पर हकीकत खुलने के बाद रुमैसा उनको छोड़ती है या नहीं। जाहिर है वो अपनी हकीकत खुलने के डर से कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी कि उसके शौहर पर उसकी हकीकत वाज़े ना हो सके, क्योंकि उसका शौहर अपनी माँ पर दिलो जान से यकीन करता है और जो बात उसकी माँ उससे कहेंगी वो उस पर ज़रूर यकीन करेगा, अपनी बीवी पर वो यकीन करे या ना करे। और इसके बाद हो सकता है वो रुमैसा को घर से निकाल दे। तो इस डर के पेश नज़र वो यकीनन कुछ ना कुछ करेगी। अम्मा जान पहले ही बीमार हैं, अब हो सकता है वो उनको धक्का दे, उनको गिरा दे या उनका गला दबाने की कोशिश करे। वो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी ताकि उसकी हकीकत जो इतने बरसों से छुपी हुई थी वो मज़ीद छुपी रह सके। इस ड्रामे में असल खुशी तो अलीज़े की सास को देखकर हुई, जो कि काफ़ी अरसे से अलीज़े के ख़िलाफ़ ही जा रही थी और रिमशा के कहने में आकर वो अलीज़े का मुसलसल नुकसान किए जा रही थी और उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आती थी और उसके साथ बड़ा बुरा सलूक करती थी। उन्होंने अलीज़े की बहन की शादी में जाने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अलीज़े के अच्छे रवैये ने आखिरकार उनको बदलने पर मजबूर कर दिया। अलीज़े, जो कि अपनी बहन की शादी में आई हुई थी, यहाँ पर इतनी मसरूफियात के बावजूद वो अपनी सास के लिए घर से परहेजी खाना पकाकर अपने ससुराल भेजती रही। इस सब को देखने के बाद रिमशा के पढ़ाए हुए सबक किसी काम ना आए और अलीज़े की सास को बिलाखिर अकल आ ही गई और वो अलीज़े की बहन की शादी पर जा पहुंची। अलीज़े के हालात को बेहतरी की तरफ जाता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह करे कि उसके साथ मज़ीद बेहतर हो और उसके हालात पुरसुकून हो जाएं। अब एक तरफ इनाया है जो इस वक्त ज़ख्मी नागिन की तरह बल खा रही है और चाहती है कि किसी तरह से परीशे को डस ले और बारी और परीशे की खुशियों को खा जाए। गाइस, अब देखते हैं ये कहानी क्या रुख इख्तियार करती है और आज की एपिसोड में क्या होता है। मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ और एक नए रिव्यू के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।